नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आए हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सरसाइज 1.3 से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चलिए तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा दिया गया है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस देखना है मुख्य रूप से हमें। तो इसमें दशमलव प्रसार देखना है वास्तविक संख्याओं का कि किस प्रकार का होता है। सबसे पहला हम देखेंगे दशमलव प्रसार शांत कब होता है या टर्मिनेटिंग कब होता है किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं, आपको संख्या मिल जाती है 1/2 लिया जैसे हमने, तो इसको हम करेंगे इसका दशमलव प्रसार। तो आपको मालूम है 2 से डिवाइड करेंगे 1 को। अब इसमें भाग नहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, मतलब यहाँ पर दशमलव लगाया जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में आता है, तो 5 यहाँ कर देंगे, तो 2 5 सा 10 हो जाएगा। ये हमारा माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका शेषफल क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, मतलब ऐसी कोई भी परमेय संख्या जिसका शेषफल 0 आ जाता है, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और देखते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया है 7/8 दिया गया है, इसका दशमलव प्रसार कैसे हम निकालेंगे। तो आपको मालूम है 8 का भाग देंगे 7 में, भाग डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। 8 की टेबल में 8 बार में गुणा करने से आता है हमारा 64 आता है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब मालूम है ये डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आपको एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ ये हमारा आ गया 60 आ चुका है। अब आपको मालूम है कि 8 का गुणा 7 बार करेंगे तो 8 7 56 होता है, तो यहाँ 56 लिख देंगे, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आ गया हमारा 4 आ गया है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। अब आपको मालूम है 8 5 जा क्या होता है, 40 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा 40। इसका भी रिमाइंडर आ चुका है 0, तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसका भी शेषफल 0 आ चुका है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 7/8 का दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं 0.875। ये दशमलव प्रसार शांत होता है। ऐसी कोई भी संख्या जिसका शेषफल कुछ पद करने के बाद 0 हो जाता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, हमारा दिया गया है कि दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कब होगा। तो इसके लिए हम एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने एक संख्या ली है 1/3 लिया है, तो इसको हम करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे। मालूम है 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो 1 को डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा हमारा डेसिमल लगा लेंगे, तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब 3 का टेबल 3 बार करेंगे तो 9 आता है, 10 3 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो 3 का टेबल 3 बार करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो फिर से हमारा 1 आ जाएगा। फिर से एक बार करते हैं हम, यहाँ 0 ले लेंगे, अब क्योंकि डेसिमल लग चुका है तो यहाँ पर ले लेंगे। फिर 3 का टेबल फिर से 3 बार करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा, फिर से 9 आ जाएगा, फिर से घटाएंगे तो 1 आएगा। अब आपको दिख रहा है इसमें कि इसको हम कितने भी बार करते जाएं तो इसमें शेषफल जो है वो रिपीट हो रहा है, शेषफल रिपीट हो रहा है, तो भागफल भी क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इसमें आपको दिख रहा है अनंत तक इसको कर सकते हैं, मतलब यही संख्या क्या होने लगेगी, रिपीट हो रही है। ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है वो
अनावसानी आवर्ती कहलाता है, जिसमें आवृत्ति होने लगती है, मतलब बार बार वही चीजें आने लगती हैं, तो ये संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से एक और हम उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा दिया गया है, मान लीजिए हम लेते हैं 1/7 है, इसका दशमलव प्रसार करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 7 का भाग देना है 1 में, तो आप करेंगे यहाँ पर हम दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 7 के टेबल में 10 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा क्या होता है नंबर, एक बार कर सकते हैं, 7 एकम 7 आ जाएगा। यहाँ पर 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएंगे, फिर से भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, 7 चौके 28, 4 बार में जा रहा है तो 7 चौके 28 कर दिया हमने। घटाएंगे तो 30 में से 28 घटाएंगे हमारे 2 आ जाएंगे, फिर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर से एक बार 0 लगा लेंगे। अब 7 के टेबल में 2 बार करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। 20 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएंगे हमारे 6 आ जाएंगे। अभी ये 6 भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से 0 लगाएंगे। अब आपको मालूम है 7 8 56 होता है, तो 8 बार करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब 60 में से 56 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब मालूम है कि 4 यहाँ 0 आ जाएगा। अब 7 के टेबल में 40 कितने बार में आता, 7 के टेबल में 40 तो आता नहीं है, उससे कम आता है। 7 का टेबल 5 टाइम्स करेंगे आप तो कितना आएगा, 7 पर 35 होता है, तो 5 बार आएगा। अब यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसको ऊपर कर लेते हैं, तो 40 हम ऊपर लिख लेते हैं। कितने बार किया हमने, टेबल 5 बार करेंगे तो 7 पना 35 आ जाएगा। आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। अब एक बार और करते हैं, 0 नहीं आ रहा है तो इसको एक बार और करके देखते हैं। 7 का टेबल 7 बार करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा 1 आ गया है। 1 से ही हमने स्टार्ट किया था, शेषफल फिर से 1 आ चुका है। इसका मतलब अब हमारी संख्याएं फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शेषफल रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। तो आगे अभी यदि इसका दशमलव प्रसार हम करेंगे तो ऐसी ही संख्याएं हमें फिर से आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होगा। ये पहला वाला है, इसको कैसे लिखेंगे, इसके दशमलव प्रसार को जब लिखा जाता है तो 1/3 का दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.33। इस तरीके से लिख दिया हमने, और इसके ऊपर एक ही नंबर संख्या रिपीट हो रही है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये यहाँ पर डैश डैश लगा देंगे और इसमें लिखेंगे 0. एक ही अंक वाली संख्या रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें तो इतनी सारी संख्या रिपीट हो रही है तो इसमें लिखेंगे 1/7 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.1428 और 7। यही पूरी संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो पूरी संख्याओं के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे हम, क्योंकि सभी संख्याएं फिर से आएंगी, ऐसे बार बार आएंगी। इस तरीके का हमारा हो गया अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। नेक्स्ट तीसरे प्रकार का दशमलव प्रसार है अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कब हो सकता है, जब आपका क्या दिया हो, जैसे मान लीजिए √2 है तो इसकी जो वैल्यू होती है 1.141425 ऐसे ये पूरा होता है और कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं होती है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनावसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। मतलब इसमें ना तो शेषफल रिपीट होगा ना ही भागफल रिपीट होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होगा। अब हम समझ लेते हैं परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अनावसानी आवर्ती हो सकता है, जबकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल और केवल कैसा होगा, अनावसानी अनावर्ती। मतलब जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √2 लिखा हुआ है तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
चलिए अब इसी के बेस पर हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहले आपको दशमलव प्रसार करना है, फिर उसको बताना है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 36 बटे में 100, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 100 का भाग देना है हमें 36 में देना है। सर इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो आपको मालूम है यहाँ डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं। अब हम 360 नहीं आएगा तो 300 तो आ सकता है, 3 बार करेंगे तो 300 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। अब यहाँ हम एक जीरो लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं एक बार। अब ये 6 बार में आएगा तो हमारा 600 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाता है। और ये संख्या हमारी क्या जाती है, दशमलव प्रसार 0.36 आ जाता है। तो हमारा दशमलव प्रसार 36 बटे 100 का दशमलव प्रसार आ जाएगा 0.36 और शेषफल 0 आ रहा है, तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा, अभी हमने देखा था। तो इसमें क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1/11 दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा 1/11 दिया गया है। इसमें भी हम 11 का भाग देंगे 1 में। सर ये कैसा आप उल्टा सीधा बता रहे हैं, हम भाग देना, ऐसे तो कोई बताता ही नहीं है। 11 का भाग 1 में कैसे दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, दशमलव लगाइए यहाँ पर तो यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं। अब अभी भी क्या हो रहा है, आपका भाग नहीं जा रहा है, तो एक जीरो यहाँ पर और लगाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं। ये गलती नहीं करना है, ज्यादातर बच्चे यही गलती करेंगे, ये वाला जीरो लगाना भूल जाएंगे। तो आपको नहीं भूलना है क्योंकि आपने हमारी वीडियो को देखा है। चलिए इसको करते हैं। अब आपको मालूम है 11 के टेबल में 100 नहीं आता है, परंतु 9 बार करते हैं तो 99 जरूर आता है। 11 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है 99। अब इसमें से घटाएंगे 100 माइनस 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। अब फिर से वही समस्या आ गई हमारे पास, तो आपको मालूम है यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं, लेकिन एक और जीरो लगाना है तो उसके लिए आपको एक जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा और एक जीरो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। फिर से 11 के टेबल में 9 टाइम्स में क्या जाएगा, 99 आ जाएगा। और आपको दिख रहा है कि इसमें से फिर से 1 आ रहा है, तो सर ऐसे तो ये आता रहेगा। तो वही तो हमने बताया था आपको दूसरे टाइप का कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनावसानी आवर्ती, मतलब इसमें संख्याओं की आवृत्ति होना शुरू हो चुकी है। कितने अंकों वाली संख्या रिपीट हो रही है, 2 अंकों वाली संख्या रिपीट हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखना है आपको, 1/11 का दशमलव प्रसार लिखेंगे 0.090909, ऐसे हम डैश डैश करके लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका इसको लिखने का, 1/11 बराबर 0.09 लिखेंगे और इसके पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग इसका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, 4 सही 1/8 है। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, पहले इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो आपको यदि नहीं बनता है तो हम बता देते हैं कैसे करते हैं। नीचे वाली संख्या का गुणा करते हैं सामने वाली संख्या में, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो मिश्र भिन्न से भिन्न बन जाती है। तो 8 का गुणा करेंगे 4 में, 8 चौके 32 हो जाएगा और उसमें एक जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। 33 अपॉन में जो 8 लिखा हुआ उसको एज इट इज रखना है। तो हमारी संख्या आ चुकी है, भिन्न आ चुकी है, 33/8 हो चुका है। अब इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो 8 का भाग देना है 33 में देंगे, 8 का टेबल करेंगे तो 8 का टेबल 4 बार करेंगे 32 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अब आपका भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब 8 के टेबल में 10 नहीं आता है परंतु उससे छोटा आता है, तो 8 का टेबल एक बार करेंगे, 8 एकम 8 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
फिर से नहीं जा रहा है तो इसमें एक जीरो लगा सकते हैं। अब 20 नहीं आता है, परंतु 8 का टेबल 2 बार करेंगे तो 16 आता है, तो 2 बार करेंगे इसमें हमारा 16 आ जाएगा। अब 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 बचेंगे हमारे, ये 4 आ जाएगा। अब हमारा नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम 40 को ऊपर लिखते हैं। अब 40 का कितने बार में आता है, तो 8 के टेबल में 40 5 बार में आता है, तो यहाँ 5 बार हम करेंगे तो 40 आ जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। इसमें भी शेषफल क्या आ गया है आपका, 0 आ चुका है। मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा सर, पहले वाले जैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि इसमें शेषफल 0 आ चुका है तो इसका दशमलव शांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसको लिखेंगे हम 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 4.125, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 3/13 लिखा हुआ है, तो 13 का भाग देना है 3 में, इसको करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम तो यहाँ 13 का भाग देना है आपको, 3 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब हम इसका 13 का टेबल करेंगे तो 13 दूनी 26 होता है, 26 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। अब 13 तिया 39 होता है, तो 13 का टेबल 3 बार करेंगे तो 39 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। फिर अब 13 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, परंतु अभी भी ये विभाजित नहीं हो रहा है तो हमें एक 0 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा और एक 0 यहाँ पर। यही गलतियां करते हैं आप लोग, यहाँ ये वाला 0 लगाना भूल जाते हैं, अब नहीं भूलना है आपको। 3 अब हमारा 100 हो गया है, तो 13 के टेबल में 100 नहीं आता है, परंतु आपको मालूम है 13 का टेबल हम 7 बार करते हैं तो 13 7 91 होता है, तो आ जाएगा 91 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 9। अब इसमें 9 आ चुका है, इसमें एक 0 लगा सकते हैं। अब 13 के टेबल में करेंगे 6 बार में तो 13 छंग 78 होता है, 13 छंग 78 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेंगे, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेंगे और 0 लगा लेंगे एक, तो हमारा 120 बन गया है ये। अब 120 13 के टेबल में आता नहीं है, परंतु आपको मालूम है 13 का टेबल 9 बार करते हैं तो 9 बार में आता है 117 आ जाता है। अब इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब हमारी वही संख्या आ चुकी है जो सबसे पहले इसमें 3 दिया गया था, वही हमारा फिर से शेषफल आ चुका है। मतलब अब ये संख्याएं रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम इसका दशमलव प्रसार बोलेंगे अनावसानी आवर्ती, मतलब इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसके दशमलव प्रसार को हम लिख सकते हैं 3/13 का दशमलव प्रसार आएगा 0.230769। और इसको कैसे लिखेंगे, ये पूरी संख्याएं रिपीट होंगी तो उसके ऊपर बार लगा देंगे और दशमलव प्रसार यहाँ पर लिख देंगे अनावसानी आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होगा। बुक में आपको पुनरावर्ती भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आवर्ती और पुनरावर्ती एक ही कहलाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2/11 है। इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 11 का भाग देना है 2 में, 11 का भाग देंगे हम 2 में, तो इसको आपको लिखना है इस तरीके से। फिर हम करेंगे 11 के टेबल में 2 तो आता नहीं है क्योंकि 2 संख्या क्या है, छोटी है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब 11 के टेबल में 20 नहीं आता है, परंतु 11 का टेबल एक बार करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 एकम 11। इसमें से घटाएंगे तो 20 में से 11 घटाएंगे 9 बच जाएंगे। अब हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल 1 लगा चुके हैं,
तो इसमें हम लिखेंगे। अब हम देखेंगे 11 के टेबल में 99 आता है, परंतु वो ज्यादा हो जाएगा, तो 11 के टेबल 8 बार करेंगे तो 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा और ये 2 आ गया है। फिर से जो हमारा दिया गया था, अब आप इसको एक बार और करके देख सकते हैं कि संख्या रिपीट हो रही है, कोई दूसरी नई संख्या तो नहीं आ रही है इसमें। तो एक बार और करके देखते हैं, यहाँ 0 लगाएंगे तो आपको 11 एकम 11 करेंगे तो 11 आ जाएगा, घटाएंगे तो हमारा फिर से 9 आ चुका है, यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे। अब फिर से हम 11 का टेबल 8 बार करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 आ जाएगा। फिर से इसमें घटाएंगे तो आपका फिर से शेषफल 2 आ चुका है। मतलब हमारी यही संख्याएं अब रिपीट होने वाली है, क्योंकि इसमें शेषफल हमारा रिपीट होना शुरू हो चुका है, तो हमारा भागफल भी रिपीट होगा। लेकिन 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 1 और 8, 1 और 8 संख्या रिपीट हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अनावसानी आवर्ती होगा। अनावसानी पुनरावर्ती बोल सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 2/11 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.1818, ऐसे डैश डैश लगा करके लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है 2/11 का दशमलव प्रसार लिख देंगे 0.18 और 18 दोनों संख्याएं रिपीट हो रही तो इसके ऊपर बार लगा देंगे और इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे अनावसानी आवर्ती। अनावसानी आवर्ती इसका दशमलव प्रसार होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है हमारा 329/400 दिया गया है। तो 400 का भाग हमें 329 में देना है, 400 का भाग देंगे 329 में। तो ये छोटी संख्या है तो ये भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे। अब इसको हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। तो आपको मालूम है 4 के टेबल में 8 बार करते हैं तो 4 8 32 होता है, 8 बार में तो हमारा आ जाएगा 3200 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको मालूम है ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 90। अब हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल नंबर एक बार लगा चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 900। 4 के टेबल में 2 बार में आता है 800, तो 800 आ जाएगा। ये हमारा घटाएंगे इसमें से तो हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा। 900 में से 800 घटाएंगे तो 100 बच जाएंगे, यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं तो ये हमारा 1000 हो गया। अब 4 के टेबल में फिर से 2 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 800 हो जाएगा हमारा। इसमें 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 बच जाएंगे हमारे, तो यहाँ जाएंगे 200। अब यहाँ पर एक और 0 लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल हमने लगाया हुआ है, तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। 400 का टेबल यदि हम 5 बार करते हैं तो हमारा 2000 आ जाएगा, तो हम 2000 यहाँ पर लिख देंगे। इसको घटाएंगे तो यहाँ हमारा शेषफल क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। तो इसका शेषफल 0 आ रहा है, 4 स्टेप करने के बाद आ रहा है, तो इसका हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि इसका शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 329/400 का दशमलव प्रसार 0.8225 हो जाएगा और कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत हो जाएगा। और यहाँ आकर के हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगले हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सके। और आपकी यदि कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में को मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।